नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो हमारी सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम 10th क्लास के जो पोएम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज की जो हमारी पोएम है वो है द बाल पोएम। बहुत ही अच्छी पोएम है 10th क्लास के सिलेबस की। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का जिसने अपनी जो बॉल है उसको गुम कर दिया, अपनी बॉल को खो दिया है, अपना जो बॉल है वो उसकी गुम हो चुकी है। वो कैसा होगा, किस ढंग से होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यही पॉइंट पूछना चाहता है, बताना चाहता है। व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करेगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। आई शा इट गो, मैंने देखा था जाते हुए। क्या जाते हुए, किसको जाते हुए, उस बच्चे को, या उस मतलब बॉल वाले बच्चे को और बॉल के साथ। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट देन, जब की बात है जब मैंने वो जो बॉल है वो उछल रही थी और शायद वो बच्चा ही उछाल रहा था और उसको उछालते हुए मैंने जब वो गली से जा रहा था तो उसको मैंने देखा था। मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और जो बॉल है वो उछलते उछलते और फिर बिल्कुल खुशी के साथ कहाँ चली गई, पानी में जा गिरी, यानी कि पानी के अंदर चली गई। नेक्स्ट है मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और बिल्कुल खुशी से उछलते कूदते हुए जो बॉल है वो कहाँ चली गई, पानी में। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब अगर कोई कह दे कि कोई बात नहीं और बॉल खरीद लेना, बहुत सारी बॉल है, एक ही बॉल दुनिया है, मतलब एक ही बॉल नहीं है दुनिया में जिसके सहारे वो बच्चा खेल सकता है। लेकिन फिर भी उस बच्चे के लिए उस बॉल की कीमत, उस बॉल का जो यूं कह सकते हैं उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी थी, उसके साथ उसने कहाँ कहाँ खेला, क्या क्या उसने टाइम पास किया, ठीक है, तो काफी सारी यादें हैं जो उस बच्चे की उस बॉल के साथ है जुड़ी हुई थी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, और एक बहुत ही यूं कहेंगे उस बच्चे को झकझोर देने वाला उसका ये क्या है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है। क्योंकि इसको कौन समझ सकता है, जिसने अपने किसी प्रिय चीज को खोया होना, उसी वही व्यक्ति इस दर्द को समझ सकता है जो दर्द अभी वो लड़का महसूस कर रहा है। एज ही स्टैंड्स रिग्ड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, और जो बच्चा है वो बिल्कुल स्थिर कांप रहा है और उसी तरफ वो घुरे जा रहा है, झांके जा रहा है जिस साइड में उसकी बॉल गिरी थी। अब कहाँ गिरी थी वो आगे देखते हैं, कहाँ गिरी थी उसकी बॉल। एज एज he stand rigged, trembling, staring down all his young days into the harbor where, यानी उसके जो सारे दिन हैं वो कहाँ बीते हैं, हार्बर में ही बीते हैं, उसी बंदरगाह के किनारे बीते हैं उसका बचपन, और उसी बंदरगाह के किनारे उसने अपनी बॉल के साथ काफी सारे गेम्स भी खेले हैं, यानी कि बड़ा आनंद लिया है। हिज बॉल वेंट, और आज उसकी जो बॉल है वो उसी बंदरगाह के पानी में गिर गई है, समुद्र के किनारे बंदरगाह पर गिर गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि उसके मामले में मैं बिल्कुल भी दखल देने वाला, घुसपैठ करने वाला नहीं हूं, यानी कि मैं बीच में नहीं आने वाला। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, यानी कि अगली जो बॉल है, कोई भी बॉल है, उसकी जो कीमत है वो केवल एक डाइम है। एक डाइम में दूसरी बॉल आ जाएगी, लेकिन उस बच्चे के लिए वो दूसरी बॉल खरीदना बिल्कुल वर्थलेस है, अमूल्य है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नई बॉल नहीं चाहिए, बच्चे को अपनी वो बॉल चाहिए जिसके साथ उसकी काफी सारी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं। अपनी जो मेमोरीज हैं बच्चा उन्हें याद कर रहा है, वो अपनी मेमोरीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है। दूसरा नेक्स्ट है, कुछ स्टेंजाज और रहते हैं, कुछ लाइनें और भी रहती हैं। सेंस ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और जब ये बॉल गुम होगी तो उसको सबसे पहले अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसका एहसास होगा। उसे पता चलेगा कि लाइफ़ के अंदर हमें चीज़ों को कैसे सँभाल कर रखना होता है, तो अपनी ज़िम्मेदारी सीखेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, जैसा कि हमारी दुनिया है, उसमें हम लगातार हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हैं और उनको फिर हम क्या करते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझते हैं, जो हमारी वस्तुएँ हैं। पीपल विल टेक, वैसे तो लोग मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं, बॉल्स मतलब लोग बॉल खरीदते हैं, बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज़, और जो बॉल हैं वो हमेशा ही क्या होती हैं, खो भी जाती हैं। लिटिल बॉय, और इस छोटे लड़के से भी कुछ ऐसी ही गलती हुई है, उसने भी अपनी जो बॉल है उसको गुम कर दिया है। और उसकी बॉल कहाँ गुम हुई है, उस हार्बर में, उस बंदरगाह पर गुम हो गई है। तो जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो ये बॉल गुम हुई है, इससे जो बच्चा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा कि भाई क्या हम मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और जो पॉइंट है वो अपनी जिम्मेदारियों से कहने का मतलब उसका दूसरा भी है, क्योंकि ये तो जो बॉल है वो तो एक नश्वर चीज है, यूं कह सकते हैं कि मेटेरियलिस्टिक थिंग है। और भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें सीखनी होती है। और हमें सबसे बड़ी चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कि किसी भी काम के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है उस बच्चे के बॉल गुम होने के थ्रू। नेक्स्ट, एंड नाउ one buys a ball back, money is external, यानी कि अब कोई भी उसको बॉल खरीद के भी दे सकता है, बिल्कुल न्यू ब्रांड, बल्कि फिर भी मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो एक बाहरी वस्तु है, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी फीलिंग्स है ना बच्चे के हृदय में, बच्चे के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और किसी भी नई बॉल के साथ बच्चा इतना कनेक्टेड नहीं होगा जितना कि वो अपनी पुरानी बॉल के साथ है कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी लाइफ के अंदर जो चीजें हैं वो आती और जाती रहती हैं, तो इंसान को समय के अनुसार अपने जो भाव हैं वो बदलते भी रहना चाहिए। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, आज है ना वो इस एक बॉल के गुम होने से एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखेगा। क्या सीखेगा, इस निराशा से, इस यूं कहेंगे दुख से, उसके सामने एक बहुत ही उसका जो एक अच्छा करेक्टर है वो मतलब निकल करके आएगा। और वो सीखेगा कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में क्या है, और उसको हमें कैसे संभाल करके रखना चाहिए। ये सब बातें वो लड़का सीख जाएगा। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और जो लॉस है ना हमारा, और हम कैसे वस्तुएं लाते हैं और कैसे वो गुम हो जाती है, और गुम होना किसी भी वस्तु का बिल्कुल नॉर्मल है। और यही बात वो आज की जो बॉल उसने गुम कर दी है उससे वो सीखेगा कि जो खोना और पाना है वो जिंदगी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाउ टू स्टैंड अप, तो इससे हमें कैसे उभरना होता है ये सब वो सीख जाएगा। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि जो कि हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में सीखना होता है कि जो जिंदगी है उसमें काफी सारी चीजें हमें हर वक्त हर समय नई नई प्राप्त होंगी और पुरानी चीजें हमारी लाइफ से जाती रहेंगी। तो ये बहुत ही बड़ा लेसन है। एंड मोस्ट नोन मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोगों को समय लग जाता है ये सब सीखने में कि हमें अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो जाए। क्योंकि हम अपने जो बहुत ही क्लोज जो रिलेटिव होते हैं हम उनको भी खो देते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है, अपने आप को संभाल करके हमारी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। यही जो बात है, यही जो ग्रैंड मैसेज है, जो पॉइंट है वो डिलीवर करना चाहता है। और जो हमारे पॉइंट हैं उनका नाम है जॉन बेरीमैन। क्या नाम है उनका, जॉन बेरीमैन उनका नाम है। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी जो कि 10th क्लास के सिलेबस की पोएम है, बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव पोएम है। ठीक है, तो धन्यवाद। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।